न्यूज आईबीएन 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, आईबीएन कभी रुकता नहीं। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए आप जुड़े रहिए परवेज खान के साथ न्यूज आईबीएन 2020 पर। देवरी कला सागर के गौर झामर वन परिक्षेत्र के ग्राम चरगुआ सर्किल की कारोदिया क्षेत्र की वन भूमि में अवैध कब्जा करके खेती कर रहे 19 आदिवासी परिवारों की झुग्गी झोपड़ियों को वन अधिकारियों द्वारा जलाने का मामला तूल पकड़ रहा है। वन अधिकारियों की इस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई को लेकर विधायक हर्ष यादव ने मौके का जायजा लिया और पीड़ित आदिवासी परिवार से मिले, उनके भोजन की व्यवस्था की और उनके साथ वन अधिकारियों द्वारा किए गए अत्याचार को लेकर वन अधिकारियों पर आपराधिक मामला दर्ज करने और उनके परिजनों को राहत देने तथा शीघ्र पट्टे देने की मांग की गई। पूरे मामले का तूल बनने के बाद जिला प्रशासन के मुखिया कलेक्टर दीपक आर्य व एसपी अतुल सिंह एवं दक्षिण वन मंडल के डीएफओ नवीन गर्ग ने मौके पर पहुंचकर आदिवासियों की जलाई गई झोपड़ियों का जायजा लिया एवं उनसे चर्चा की। कलेक्टर दीपक आर्य ने कहा, इस घटना के मामले में डीएफओ ने डिप्टी रेंजर निर्भान सिंह को निलंबित कर दिया है एवं वन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसडीएम अमन मिश्रा देवरी एवं एसडीओपी पूजा शर्मा देवरी को जांच का जिम्मा सौंपा गया है तथा 3 दिन में पूरी रिपोर्ट देने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद ही जांच में अन्य अधिकारी व अन्य घटना में शामिल लोगों पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उन्होंने बेघर हुए परिजनों को भोजन, खाद्यान्न और कपड़े की उपलब्धता के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। बाइट कलेक्टर दीपक आर्य, जिला सागर एवं हर्ष यादव, विधायक कांग्रेस देवरी विधानसभा एवं पीड़ित ग्रामीण। मध्य प्रदेश सागर देवरी से विशेष संवाददाता जावेदुद्दीन भोपाली की विशेष रिपोर्ट। अभी खाना बन के आ रहा है, प्रशासनिक अधिकारियों ने भी कहा कि हम यहाँ व्यवस्था करेंगे और निश्चित रूप से हमारी मांग ये भी है, उनके खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ ये भी है कि आदिवासियों को वन भूमि के पट्टे दिए जाएं जो लंबे समय से काबिज हैं और वन विभाग के जो अधिकारी जिसमें संलिप्त थे, भ्रष्टाचार में संलिप्त थे, पैसा लेते रहे, उनके संज्ञान में भी मामला है। पहले तो ये बात है कि इनको पट्टा पहले ही मिल जाना चाहिए था और चूंकि जो धारू गाय थी लगातार इनको हर महीने पैसे मिलते थे शराब के नाम पे, मुर्गा के नाम पे 5,000, कभी 10,000, कभी 2,000, इसलिए वो लगातार पट्टे ना देकर सही से इनका दोहन करना चाहते थे। फिर को आवास के पट्टे मिले, वन भूमि के पट्टे मिले, मांग ये भी है और कम से कम 6 महीने का इनके परिवारों को खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई। चूँकि इनका सब कुछ जल गया है, कपड़े लत्ता से लेकर खाद्य सामग्री भी पूरी जल गई है, तो 6 महीने के इनके लिए कपड़े भी दिए जाए, खाद्य सामग्री भी दी जाए, ये हमने प्रशासनिक अधिकारियों से मांग की है। घटना है और इसमें क्या नतीजा निकला है? आला अधिकारी आए थे। बेहद शर्मनाक घटना है। कल जिस तरह से वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा यहाँ मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं आदिवासी भाइयों के ऊपर अत्याचार अन्याय हुआ है, मेरे विधानसभा क्षेत्र तो कलंकित हुआ ही है, पूरा प्रदेश कलंकित हुआ है। निर्दोष लोगों के ऊपर कार्रवाई होना, गाली गलौज करना, अभद्र भाषा का उपयोग करना, जातिगत शब्दों का उपयोग करना और ऐसे निरीह लोगों के ऊपर आगजनी के माध्यम से इनका जो खाद्य सामग्री से लेकर सब उपयोग की वस्तु को जला देना। भारतीय जनता पार्टी की सरदार सिंह की सरकार में दलित शोषित समाज के खिलाफ, अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उसकी पराकाष्ठा कल देवरी में हमारे विधानसभा क्षेत्र की तरह में देखने को मिली है। आज वो आदिवासी बेहद परेशान है, रात भर अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ आकाश के नीचे जीवन यापन करने के लिए बाध्य हुए हैं। उनके साथ राक्षसों जैसे राक्षस व्यवहार करते हैं, मानवता को कलंकित करने वाला व्यवहार किया गया। महिलाओं के साथ कुमारा पीटा गया, आदिवासी भाइयों के साथ कुमारपीट की गई, जाति शब्दों का उपयोग किया गया और कहीं न कहीं उनको अपमानित करने का काम इस सरकार, इस प्रशासनिक अधिकारियों ने किया। प्रशासन मात्र डिप्टी रेंजर और कुछ फॉरेस्ट गार्ड को सस्पेंड करके किसी करने के स्थिति में था। मैंने अधिकारी आए थे आज हमारे बीच में, जिला कलेक्टर से, एसपी से, डीएफओ से,
उनको कहा है कि समय सीमा में यदि आप जांच करके संबंधित रेंजर से लेकर फॉरेस्ट गार्ड के लोग अधिकारी कर्मचारी उनके ऊपर आगजनी से लेकर 166 की एलपीसी धारा 166 की कार्रवाई की जाए, आगजनी की धारा लगाई जाए और संबंधितों के जासूस संबंधों का उपयोग किया जो अपमान किया है उसके साथ ST/SC एक्ट का इसका मामला भी बने। ऐसे जानबूझ प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का हम लोगों ने मांग की है और इन 3 दिन में हम लोगों की मांग पूरी नहीं हुई तो गांधीवादी तरीके से पूरे क्षेत्र में पूरे जिले में बड़ा आंदोलन आदिवासी भाइयों और हरिजन भाइयों के क्षेत्र में रहेगा। कि ये क्या नियम अनुसार है, बरसात का मौसम है और ऐसे में बेघर कर दिया गया है लोगों को? देखिए, मैं कार्रवाई के नियम पे बात नहीं करूँगा, लेकिन ये जो आगे की बात है जो इन्होंने जिस तरीके से किया है वो अमानवीय है और इस प्रकार की घटना को किसी भी तरीके से विधि सम्मत नहीं बनाया जा सकता है। और जो कि चूँकि घरों में आग जो लगाई गई है वो पूर्ण रूप से अमानवीय कृत्य है और इसकी संबंध में कि कौन कौन इसमें जिम्मेदार है इस संबंध में SDOP और SDM को जिम्मेदारी दी गई है। वो इसमें देखेंगे कि जिम्मेदार व्यक्ति कौन कौन है, घटनाक्रम पूरा क्या रहा और घटनाक्रम के पीछे कारण क्या था और जिसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी हाल ही में जिनका नाम प्रथम दृष्टया जिनके नाम आए थे, एक डिप्टी रेंजर निर्भात सिंह और कुछ उनके जो बीट गार्ड्स थे उनके खिलाफ निलंबन कार्रवाई की गई है और विभागीय जांच संस्थापित की गई। अभी सर रेंजर होता है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? यही है कि कि जांच के लिए 2 SDOs की टीम आज DFO साहब ने बनाई है और यदि वो दोषी पाए जाए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। रेंजर साहब को भी तत्काल सस्पेंड करना चाहिए। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि जिसका अधिकार है वो एक बार जांच करने के उपरांत उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। सर आदेश तो रेंजर साहब का ही था। नहीं, दोषी जो पाया जाएगा उसके खिलाफ सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं बार वही तो सर वर्तमान में अभी इन लोगों को क्या व्यवस्था की गई? वर्तमान में जो राहत चीज़ें इनके लिए अभी 50 किलो अनाज प्रति परिवार इनको दिया जाएगा और उसके बाद रहने के लिए जो इनकी झोपड़ी थी उसका निर्माण करने के लिए पॉलीथीन और इत्यादि जो बेसिक आवश्यकता होती है तत्काल मैं ये कह पॉलीथीन इत्यादि तो वो तत्काल रूप से दी जाएंगी जिससे कि कम से कम इनको मिले। जो बच्चे हैं जिनके कपड़े इत्यादि नहीं हो वो कपड़ों की व्यवस्था की जाएगी और कोशिश करेंगे कि वो लोग जिनके पास बेसिक जो सुविधाएं होती हैं घर में बनाने की उनकी व्यवस्था भी उनके लिए की जाए। सर जांच प्रतिवेदन कितने दिनों में आपकी टीम में जांच प्रतिवेदन SDM और SDO के साथ देंगे और उसका अनुसार कार्रवाई। सर ये बहुत सारे लोगों के जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट थे वो आगजनी के दौरान जल गए, अब इनसे कुछ रिकॉर्ड मांगा जाएगा सर, उपलब्ध कैसे कर पाएंगे? यदि ऐसा होगा तो क्योंकि हर एक सरकारी दस्तावेज की जो ऑफिस कॉपी जरूर होती है, ऑफिस कॉपी में उनको सर्च किया जाएगा और मैं SDM साहब को और SDO साहब को निर्देशित करेंगे हम लोग कि वो इन रिकॉर्ड्स को जरूर देख लें और तथ्यात्मक जाँच प्रतिवेदन